सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ भाई, कहाँ चले गए वो भड़ुए, वो सुअर, वो जानवर जो हिंदू मुसलमान करते थे। आज वो सुअर अपने दादा की जो पूजा कर रहे थे, कहाँ है वो भड़ुए जो हमारे 3 जहाज़ों के ऊपर उस सुअर ने मिसाइल दाग दी और हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। दर्द नहीं लग रहे आप? कौन सी बिल में घुस गए जाए के हो भाड़ुओ? अब निकल के आओ, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? फटी जा रही है आवाज उठाने में, क्योंकि वो दादा के खिलाफ है अमेरिका। साले जानवरों, तुम्हारे चक्कर में वो देख रहे, मुझे समझ रहा है लेकिन तुम वाकई बात जाहिल हो, कुत्ते कमीने हो, तुम नहीं सुधर सकते। आवाज उठाओ ना। वो गोदी मीडिया कहाँ चली गई? भाड़ मीडिया, सुअर मीडिया, जानवर मीडिया अब नहीं चीख रही, गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि हाँ अमेरिका ने 3 जहाज उड़ा दिए, अमेरिका ने 3 जहाज उड़ा दिए। क्यों कह देगी? टीआरपी बढ़ानी है, नोट कमाना है। अरे सुअर के बच्चों, गू खान लगो तुम, ठीक है? पूरे देश का बेड़ा गर्क करा है तुम्हारे जैसे जानवरों ने, सूरों ने। समझे बात के लिए? साले जानवर की औलादों, कतई इतना बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे पूरे भारत देश का। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। अरे जे कहाँ लेके जाओगे दौलत जो कमा रहे हो? किस औलाद के लिए कमा रहे? किसी दिन अमेरिका, इजराइल का मिसाइल तुम्हारे खुद के घर पे जब गिरेगा और तुम्हारे खुद के चीथड़े उड़ेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि जिंदगी और मौत होती क्या चीज है। जानवरों, तुमने अपने चक्कर में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो भी सोचते होंगे सही, देखिए किन भड़ुओं को आजादी दिलाई दी और कौन से भड़ुए बैठे हुए हैं पावर में। शर्म तो लगती नहीं होगी? तो कैसे के शर्म लगेगी भाई? जो पहले यकीन नहीं था कि क्या नाम, अंग्रेजों ने जब हमारे देश पे कब्जा करा था, देश आजादी के टाइम पे जो तलबे चाटते थे लोग, पहले तो खाली सुना था, लिखा हुआ देखा था कि हाँ अंग्रेजों के तलबे चाटे थे हमारे जो देश के लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनके खबर दी गई थी। लेकिन अब तो जिंदा अपनी आंखों से देख रहे ना। तलवे चाटने वाले बोल कहाँ रहे भड़ुए? बोल ही नहीं रहे, क्योंकि उन सूरों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अरे भाड़ुओ, अब तो बोल दो अमेरिका के खिलाफ, कुछ तो बोल दो। हैं, मुंह में दही जम गया है या वाकई में बात खाए के बैठे हो? टट्टी गू कुत्तों, जानवरों, कब सुधरोगे जब पूरा देश बर्बाद हो जाएगा? इतनी ताकत नहीं है कि पलट कर उस पर हमला कर सकें। एक शब्द नहीं निकाल सकते हो तुम, इतने बड़े जानवर हो गए हो। यही अगर कोई दूसरा देश अगर कर देता, उसमें सिर्फ नाम लगा हुआ होता मुसलमान का, तो गोदी मीडिया ऐसे चीख चीख के बोलती जैसे कई किलो लेटरिन तो उसकी साले पैंटों में निकल जाती। और कुछ वो चिमगादड़नी 3, ठीक है, वो एक जो है बादल में सुराख कर देगी जाके, दूसरी उसमें चिकतिया लगा देगी, और वो तीसरी है, वो क्या नाम है उसका, रूबिका लियाकत है। साली रूबिका लियाकत नाम क्यों रख लिया? अब क्यों नहीं चीख रही तू? हैं, सुअरनी, सुअर मीडिया, जानवर मीडिया, क्यों नहीं चीख रहे हो? तुम्हारे मुंह में दही जम गया? पैसे नहीं मिलेंगे। जो फंड आ रहा है अमेरिका से, इजराइल से, वो फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पापा के जरिए से आ रहा है ना। पापा दे रहा है, पापा को वो दे रहा और पापा तुम लोगों को दे रहा, इसीलिए तुम पापा के गीत गाओगे अपने। और पापा वो 56 इंच की छाती ऐसे करके चल रहा, 56 इंच की, मैं अकेला। अरे पूरे देश को डुबो दिया तूने। मैं अकेला पूरे देश को खाए गया, मैं अकेला पूरे देश का सत्यानाश करके फेंक दिया तूने। अमेरिका डटा हुआ है, 3 जहाज उड़ा दिए, 3 सैनिक मार दिए उसने। आगे ये वीडियो देखो, फिर और बताऊंगा मैं तुम्हें। ओमान के पास अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय, लेकिन आखिर ये 3 लोग थे कौन? एक अपने सपनों की उड़ान भर रहा था, एक अपने परिवार का सहारा था, और एक पूरे जहाज की सबसे बड़ी तकनीकी जिम्मेदारी संभाल रहा था। लेकिन एक मिसाइल हमले ने तीनों की जिंदगी छीन ली। आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उन 3 भारतीयों की कहानी है जो ड्यूटी पर थे और कभी वापस घर नहीं लौटे।
आखिर जहाज पर इनकी क्या जिम्मेदारी थी, हमला कैसे हुआ और क्यों पूरा देश आज इन 3 भारतीयों को याद कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ओमान के पास समुद्र में हुए अमेरिकी सैन्य हमले ने भारत के 3 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT सेंटेबेलो पर हुए इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि जहाज प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल ले जा रहा था। अमेरिका का कहना है कि पहले जहाज को रोकने का आदेश दिया गया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो लड़ाकू विमान ने सीधे इंजन रूम पर मिसाइल हमला कर दिया। कुछ ही पलों में जहाज के अंदर भीषण आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। अब आपको बताते हैं उन 3 भारतीयों के बारे में जिनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सबसे पहले बात आदित्य शर्मा की। आदित्य 23 साल के थे और जहाज पर डेक कैडेट के रूप में काम कर रहे थे। वो मर्चेंट नेवी में अधिकारी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे और अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। परिवार के रास्तों को पूरा करने के लिए उन्होंने समुद्र का रास्ता चुना था, लेकिन किसे पता था कि ड्यूटी के दौरान ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरे भारतीय थे शिवानंद चौरसिया। वो जहाज पर इंजन फिटर के पद पर तैनात थे। उनका काम इंजन और मशीनों की देखरेख करना और तकनीकी खराबियों को ठीक करना था। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त वो इंजन सेक्शन में मौजूद थे और सीधे मिसाइल की चपेट में आ गए। तीसरे नाविक थे पटनाला सुरेश, जो इस जहाज के चीफ इंजीनियर थे। जहाज की पूरी मशीनरी और इंजन सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। एक अनुभवी अधिकारी के तौर पर वो पूरी तकनीकी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इंजन रूम पर हुए हमले ने उन्हें भी नहीं बख्शा। जहाज पर कुल 24 भारतीय नागरिक सवार थे। हमले के बाद तुरंत मदद की गुहार लगाई गई, जिसके बाद ओमान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन शुरुआती घंटों में 3 नाविक लापता बताए गए। बाद में खोज अभियान के दौरान उनके शव बरामद हुए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी व्यापारिक जहाज पर ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान जाए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ने ये भी कहा है कि तीनों भारतीयों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव कानूनी और आर्थिक सहायता देने के लिए ओमान सरकार और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश, 3 अलग अलग नाम, 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन एक जैसी दर्दनाक किस्मत। ये तीनों किसी युद्ध के सैनिक नहीं थे, बल्कि अपने परिवारों के लिए मेहनत करने वाले भारतीय नागरिक थे, जो ड्यूटी निभाते निभाते मौत का शिकार हो गए। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नागरिक जहाजों की सुरक्षा के लिए और सख्त नियम बनाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। इस भूरे सुअर का हौसला कहाँ से बुलंद हुआ है मालूम है? नहीं मालूम है। पहले उसने हमारे देश का झंडा फाड़ा तो उसके लोगों ने ताली बजाई, और हमारे देश के नौजवान ने जब उसका झंडा जलाया तो हमारे देश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। समझे बात के लिए? वो समझ रहा है कि इनके आदमियों को मारेंगे तो हमारे देश की जनता खुश होएगी। अगर इन लोगों ने आवाज उठाई तो इनके देश की पुलिस उठा के उसको और जेल में डाल देगी। इसलिए उसके हौसले बुलंद हैं। समझे बात के लिए? और वो कहाँ चले गए चिल्लू पिल्लू, जो बड़ा देशभक्त बने घूम रहे थे। आज हमारे देश के नौजवान मारे जा रहे हैं। वो भूरे सुअर के सैनिक हमारे जहाजों पे हमला कर रहे हैं। 3 बात तो सही है। फौजियों को शहीद कर दे रहे हैं। शर्म तो रह नहीं गई होगी आंखों में? चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाए के तलबे चाटना बंद कर दो अमेरिका के, अगर थोड़ी सी भी शर्म बकाया हो। और वाकई में बात अगर भारत के बच्चे हो तो, और अगर भारत के बच्चे नहीं हो और वाकई में बात तुम तलबे चाटने वाले हो तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। और तुम्हारा जो फैसला वो भारत की जनता करेगी।
जब जिसके दिल में अगर कांटा चुभेगा ना तो वो कांटा निकालना भी जानती है। जब तुम्हें अपने सिर पर बैठाला है जनता ने तो तुमको नीचे जमीन पर भी गिरा देगी जनता। इतना मत सताओ जनता के लिए ताकि उनके आंखों से पानी की जगह खून निकलना शुरू हो जाए। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो शेयर करो या मुझे लाइक करो या सब्सक्राइब करो, जो तुम्हारी मर्जी हो करो या मत करो, लेकिन बस इसके लिए आवाज़ जरूर उठाना भाइयों, ताकि इस भूरे सुअर के थोड़े जो हैं थोड़े क्या पूरे के पूरे ही इसके साले के हौसले गिरना चाहिए। इतनी आवाज़ उठा लो, अब इतनी आवाज़, सुधर जाओ मेरे भाइयों। अब अगर आवाज़ नहीं उठाई तो ये हमारे पूरे देश की जनता को ऐसे हल्के हल्के सबको मरवा देंगे। और वही हिसाब हो जाएगा कि हिंदू मुसलमान जैसे पहले राजा के एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाया तो जब वो राजा मर गया और जो बच गया उसे इन्होंने खुद मार दिया। वही होएगा, पहले मुसलमान मर जाएगा फिर हिंदू बचेगा तो हिंदू जो खुद मार देंगे, क्योंकि वो तो किसी को मानते ही कहाँ है, ना अल्लाह को मानते, ना भगवान को मानते, ना ये किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। जो किसी चीज़ को मानता नहीं है तो उसकी नज़र में मानव जाति की कोई औकात नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आगे इससे आगे तो इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, बेवकूफ़ के लिए तो गोबर और मूत काफ़ी। अब अगर रोटी खाने वाले हो तो दिमाग यहाँ पर होगा, और गोबर मूत पीने वाले हो तो दिमाग घुटनों में होगा तुम्हारे। बस यही कहना है। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। गुलशन में गुल खिलेंगे, और अगर जिंदा रहे तो खुदा ने चाहा तो दोबारा फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।